ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 8 जुलाई 1973 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है समय की पुकार। अमर भव के वरदाता, अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले, सर्वशक्तिवान बनाने वाले और अथक सेवाधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आप सभी कहाँ बैठे हैं? क्या सभी मेले में बैठे हो? यह है प्रैक्टिकल मेला और सभी हैं यादगार के मेले। अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाते आते हैं। मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। यह मिलन अर्थात मेला कौन सा है? इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहें कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का यह मेला है। एक सेकेंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं। लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति करने का है, और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्त करेंगे। परंतु यहाँ देते क्या हो? जिसको संभाल नहीं सकते हो, तुम वही देते हो ना। कोई यहाँ अच्छी चीज दे जा रहे हो, तो मेले में कितना, तो मेले में मिलना हुआ और बनाना भी हुआ, और साथ साथ मेले में खेल पाल भी होता है। मेला और खेला साथ साथ ही होते हैं। तो मेला और खेला, यह दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी। यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन, उससे बुद्धि को किनारे कर देते हो। अर्थात
मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। तो मेला और खेल, यह दो शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती हैं। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन, और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है। लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती है, यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल नूंधा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी, सदैव एक रस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि यह वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट ना हो, कभी यह हो सकता है? हो सकता है क्या? जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं। समझो, नाम ही है खूनी नाहक खेल, फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूनी नाहक का है। पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई, झगड़े, क्रोधी की स्टोरीज है, तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? जरूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि यह एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? या उसे भी साक्षी हो, एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे? तो अगर यह समझो व याद रखो कि यह एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वह सहज नहीं हो जाएगा? यह दो शब्द भी भूल जाते हो, मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो, और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो। क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वाह वाह निकलेगी, वाह मीठा ड्रामा। यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे। अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर शक्तिवान सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हैं तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो?
बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेला समझकर ही अपने पार्ट और दूसरे के पार्ट को देखो। यह तो सहज बात है। और उसी में सर्वशक्ति जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहेंगे, तो उन्हें देंगे क्या? अब अपने पोता मेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोता मेल देखना है? क्या क्या गलती की, यह तो बचपन का पोता मेल है। लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है? आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की है। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना है। खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे।
खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं, वह जमा के खाते में हुआ। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, वह होता है खर्च। जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। जैसे यह गवर्नमेंट भी आजकल आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ, अभी तो देते रहो, अभी लेने का कुछ रहा है क्या? अगर रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है, लेकिन बाप ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। बजट भी कैसे बनाएंगे? पहले बनाएंगे तब तो चेक करेंगे ना, कैसे बनावें कि जिससे ऑटोमेटिकली जमा हो। बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का और फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे। उस फिक्सेशन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं। जब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान का वाणी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया है, वह फिर चेक करना पड़े कि जैसे मैंने बजट बनाया, क्या उसी प्रमाण कार्य किया, या बजट एक और प्लान दूसरा तो नहीं। तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ, मनसा, वाचा और कर्मणा का। बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है, यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा।
व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे। क्योंकि जो भी शक्तियां खर्च करते हो वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती हो वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वह बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। अभी मास्टर रचयिता बनकर रचना की पालना करने की सामर्थ्य नहीं आई है। मास्टर रचयिता नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा। अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना। तो मास्टर रचयिता के बदले रचना बनना पड़े। बनना तो मास्टर रचयिता है ना। सिर्फ दो शब्द जो सुना, मेला और खेला, सदैव इनको स्मृति में रखो तो भी बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति जो खर्च कर देते हो वह बच जाएगी। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो। सोचते हो कि यह करेंगे लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। एक मास जोश में रहते हो और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। इसलिए क्या करना पड़े। जैसे देखो, जब कोई होश में नहीं आता उसके लिए इंजेक्शन, पिछाड़ी इंजेक्शन लगाते रहते हैं, या जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको देखकर फीलिंग ना आए इसलिए भी इंजेक्शन लगाते रहते हैं। तो जिस समय अनुभव करते हो कि अब जोश बेहोश के रूप में जा रहा है, अर्थात माया का जोश शुरू है, तो कौन सा इंजेक्शन लगावेंगे। अटेंशन और चेकिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ अमृत वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करो। यही बड़ी से बड़ी इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ जाना है। उठकर तो बैठ गए, यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है, अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर इंजेक्शन लगावे लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल से ठीक है। अगर आदिकाल ठीक ना होगा तो मध्य और अंत भी ठीक ना होगा। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदिकाल में
सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेगा। जैसे सारे दिन का यह आदि काल है, उस आदि काल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो, तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है, उसमें पहला चांस बच्चों का है। फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। सभी से बड़ा बजट का पहला पहला आइटम तो यह रहा, अमृत वेले अर्थात आदिकाल। देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हठ करते हैं, कांटों पर सोते हैं। यहाँ शेष सैया सैया पर होते हैं। यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। अगर अमृत वेले अपना अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिकल में क्या लाएंगे। कोई लौकिक कार्य भी तब सफल होता है जब पूरा प्लान बनाते हैं। अगर प्लान नहीं बनाते तो सफलता नहीं हो सकती। इस प्रकार अमृत वेले अपना प्लान फिक्स नहीं करते हो तो मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हो। अभी इस महत्व को जानकर महान बनो। अभी तो स्पष्ट सुनाया ना कि अब बाकी क्या पुरुषार्थ रह गया है। अमृत वेले का ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है, वह अगर ना लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो
अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले व सदा हर संकल्प में मिलन मनाने वाले, एक संकल्प व एक सेकेंड भी मेले से अलग नहीं होने वाले, सदैव साक्षी और स्मृति की सीट पर सेट हो हर सीन देखने वाले खिलाड़ी व देखने वाले तीव्र पुरुषार्थी, एक सेकेंड में संकल्प और स्वरूप बनने वाले, अर्थात जो संकल्प किया और वह स्वरूप बने, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी अमर भव के वरदानी बच्चों को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। मुरली का सार। पहला, मेला और खेला सदा याद रखो तो स्थिति डगमग नहीं होगी। दूसरी पॉइंट है, सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो क्या हाल होगा। तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे, मुख से वाह वाह ही निकलेगी। तीसरी पॉइंट है, मास्टर रचयिता को अपना कौन सा पार्ट चेक करना है कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की है, अभी जमा करने के खाते को देखना है। चौथी पॉइंट, वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। अच्छा, ओम शांति।